दे रहा है, इसमें मोटी में लागू होना चाहिए। क्यों नहीं होते? या तो लाहौर वाले पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे पराली हमारे यहाँ तक आ रही है। तो आगे तो दूसरा देश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब अपने देश में बोलोगे तो दूसरा देश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर घर में ही बच्चे को मारोगे तो पड़ोसी तो कहेंगे कि मेरे बच्चे को भी मार के आए हैं। अपनी पानी छिका कहेंगे, रोड पे करेंगे। पेड़ पौधे पे करना चाहिए, छिका करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। या दिल्ली के प्रदूषण ने तो जीना आराम कर रखा है। केजरीवाल की सरकार तो बोल रही है कि हमने पूरा इलेक्ट्रिक कर दिया सिस्टम, पूरा ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रिक सिस्टम मुश्किल से ज्यादा 5% हुआ है। समस्या तो इतनी है, क्या बताएं, कुछ कहना नहीं चाहते। रोजगार पे तो पिछले 15 साल से है, क्या कहें आप। 15 साल मतलब हाँ। आप कहीं इशारा करना चाहते हैं 15 साल से आप जो बोला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गलबात कृष्णा के साथ। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों में, जानने के लिए, समझने के लिए जो रिक्शा चालक है उसको क्या समस्याएं आ रही हैं, एक बस चालक को क्या समस्याएं आ रही हैं, यही सब जानने के इस कड़ी में आज हम जुड़ चुके हैं। भैया, तो दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपकी क्या क्या समस्याएं बढ़ रही है? आपका रोजगार से पोल्यूशन बढ़ रही है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़ रहा है। उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंखों में जलन सा हो रहा है। हम ऑटो चला रहे हैं, पूरी जलन सा हो रहा है, मगर कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। इस टाइम ऑड इवन लागू होना चाहिए। ऑड इवन मतलब अगर ऑड इवन आता है तो इससे लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं आपको घाटा है इससे? नहीं, कोई घाटा नहीं है। यहाँ 2 हफ्ते के लिए ऑड इवन जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, पोल्यूशन के लिए। स्कूल की बहुत छुट्टी हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें आपका रोजगार कहीं ना कहीं आएगा बीच में। नहीं, बीच में आएगा, इसमें हल्का बहुत आ ही रहा है, मगर थोड़ा फर्क तो पड़ेगा इसमें ज्यादा। मतलब आप चाहते हैं कि ऑड इवन लाए सरकार? हाँ, ऑड इवन लाए सरकार। जलन बहुत ज्यादा होती है, आपको भी बहुत ज्यादा जलन होगी। हाँ। इसके अलावा आप कुछ देखना चाहिए? इसके अलावा क्या दिखाई नहीं पड़ता है। रात को क्या करे, शाम को जल्दी घर भाग जाते हैं अपने बीवी बच्चों के पास। हम देख रहे हैं आपने भी मास्क लगाया हुआ था। तो मास्क लगाया था, तो मास्क दिक्कत हो रही, इसलिए मास्क लगाया था। अब मास्क कब से आप लगा स्टार्ट किया ये मास्क? मैं तो रोज लगाता हूँ, पूरे दिन लगाए रहता हूँ। रोजगार पे तो पिछले 15 साल से है, क्या कहें आप। 15 साल मतलब आप कहीं इशारा करना चाहते हैं 15 साल से आप जो बोला? 15 साल से ही है, मतलब 15 साल को लेकर अब एक आंकड़ा आपने 15 साल का दिया, आप कहीं इशारा करना चाहते हैं? मार पड़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे। आप जो समस्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो पोल्यूशन की समस्या तो ये हर साल होता है कि आपको ये जो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा है, सारे शहरों से ज्यादा है। कौन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार जो सरकार से है वो है, जो भी सरकार, जो तत्काल सरकारें हैं वो तो कहते हैं कि जी वहाँ हरियाणा से कोई जला रहे हैं, पवाल जला रहे हैं, वो उससे होता है, उससे तुम होता है। वो तो हर जगह गाँव में भी होता है। अब बिहार चल जाओ, यूपी चलो, वहाँ पोल्यूशन क्यों नहीं होते? या तो लाहौर वाले, पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे पराली हमारे यहाँ तक आ रही है। तो आगे तो दूसरा देश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब अपने देश में बोलोगे तो दूसरा देश तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर घर में ही बच्चे को मारोगे तो पड़ोसी भी तो कहेंगे कि मेरे बच्चे को भी मार के आए हैं आप। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जब घर के बच्चे को आप सही रखोगे तो पड़ोसी भी ठीक रहेंगे। तो मतलब क्या क्या आपकी मांग है सरकार को लेकर प्रदूषण को कम करना? थोड़ा जो आगे जो है पोल्यूशन का थोड़ा अच्छा से करें अपना। इसके बाद जो है पानी का छिड़काव करें, लेकिन पानी का छिड़काव कहाँ करेंगे? रोड पे करेंगे। पेड़ पौधे पे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। अब आप रोड पे पानी मारोगे तो इससे पोल्यूशन कम होंगे? नहीं होंगे कम। पेड़ पे मारो ना। हाँ, तो थोड़ा गीली करे, बंदे को गीला करे, जिसके पास कपड़े नहीं होते बेचारा भीग जाएगा, ठंडा मर जाएगा। पेड़ पे मारो, पेड़ों पे मारो, पेड़ पे धूल मिट्टी कितनी जमी होती है। सुबह सुबह मारने का तो एक बार मार दिए, चक्कर मार दिए, हो गया जी, खत्म हो गए। मारने का मतलब कंटिन्यू नहीं मारो पानी, सुबह शाम मारो, दोपहर में भी मारो, तभी तो होगा ना। आप सुबह मार के चले गए, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसमें पोल्यूशन रहेगा देगा। और कहिएगा कि पराली जले, पराली तो हर साल जलेंगे। जब खेती है तो पराली तो जलेंगे, तो उससे थोड़ा होते हैं, नहीं होते उससे। तो अंकल, जो दिल्ली का जो बढ़ता प्रदूषण है उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आपके जीवन में कुछ समस्या है उसको लेके, प्रदूषण के कारण या रोजगार में? भैया, दिल्ली के प्रदूषण ने तो जीना आराम कर रखा है। मेरे को खुद सांस लेने में परेशानी होने लगी है, और लेकिन मजबूरी ये है कि हमें प्रदूषण में ही चलना पड़ता है। प्रदूषण में चल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे कोई सुरक्षा होता है नहीं, गाड़ी के पीछे चलेंगे, सीएनजी लगती है उसके पीछे। आप क्या सोचते हैं इस पे, मतलब कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाए? इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा चलाए जाए, और क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाए। लेकिन अगर केजरीवाल की सरकार तो बोल रही है कि हमने पूरा इलेक्ट्रिक कर दिया सिस्टम, पूरा ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रिक सिस्टम तो मुश्किल से ज्यादा 5% हुआ है, अभी सारा कहाँ हुआ है। डीटीसी की वजह मात्र 2022-27 के आसपास आई है, जबकि 10 आ रहा है डीटीसी की वजह। सीएनजी है, सीएनजी भी तो पॉल्यूशन करती है, सीएनजी का पॉल्यूशन दिखता नहीं है। तो आपको लगता है इलेक्ट्रिक आने से कहीं ना कहीं आपके रोजगार पे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर? समस्या तो भाई साहब बहुत है, समस्या तो इतनी है, क्या बताएं, कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन ये सरकार जो भी है, केजरीवाल सरकार सही नहीं कर रही हमारा। आप खुश हैं, सरकार से खुश हैं आप? दूसरी बात ये कि हमारा रोजगार इन्होंने बंद कर दिया, रोजगार यूँ बंद कर दिया, मोटरसाइकिलें चला दी, ई रिक्शा इतना चल गया कि हमारा कारोबार में बहुत फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, सवारी पैसे दे के राजी नहीं होती, मीटर से भी कम ले जाने वाले मीटर से भी कम ले जाते हैं। अगर सही मांगो, सवारी सोचती है ज़्यादा मांग रहे हो,
तो साथियों, आपने जाना कि क्या क्या समस्याएं एक रिक्शा चालक, एक बस चालक, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन की लाइन में जो व्यक्ति हैं उनको आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं, वो आपने देखा, जाना। इसके साथ बने रहिए गलबात में। आप देख रहे थे गलबात कृष्णा के साथ।